नमस्कार, मैं हूं सिकेन शेखर और बियॉन्ड द थर्ड डे के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर मैं इन पंक्तियों का जिक्र अपने रिपोर्टिंग ग्राउंड से किया करता था, लेकिन आज पहली बार इन पंक्तियों का जिक्र मैं मुंबई स्थित अपने स्टूडियो से कर रहा हूं। ये मौका मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि जिस खबर को लेकर मैं आपके बीच इस वक्त आया हूं वो खबर जरूर अपने लास्ट मैन के लिए डेडिकेट करूं। ये खबर सिर्फ उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो खास तौर पे सुर्खियों का हिस्सा बहुत कम होते हैं। और जैसा कि आज मैं आपको बताऊं कि दोपहर में एक बड़ी खबर ब्रेक होती है, उसके बाद देश के कई बड़े मीडिया चैनल पे भी वो खबर हमें देखने को मिलती है। और वो खबर क्या है, अब आपको जानने की जरूरत है। तो वो खबर 5 राज्यों में 45% से कम घरों में होता है खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों के 45% से कम घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होता है। ताजा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ये आंकड़ा सामने आया है। ये सर्वेक्षण 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। हालांकि ये सवाल आप यहाँ पे उठा सकते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री जब इतने शक्तिशाली हैं तो ये आंकड़ा 17 राज्यों में ही क्यों? ऐसे में आंकड़ों के अनुसार जिन 5 राज्यों में 45% से कम घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होता है, उनमें असम 42.1%, बिहार 37.8%। बिहार का जिक्र यहाँ पे हो रहा है उन 5 राज्यों में। आप समझिए, बिहार वही जगह है जहां के मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहे जाते हैं, और विकास पुरुष साहब ने बिहार की ऐसी स्थिति बना दी है कि बिहार में सिर्फ 37.8% ही ऐसे घरों की संख्या है जहां पर स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होता है। मेघालय 33.7%, नागालैंड 43% और पश्चिम बंगाल 40.2% शामिल है। इसके अनुसार जिन राज्यों में 80% से अधिक घरों में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होता है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, मिजोरम, तेलंगाना शामिल है। बिजली, एलपीजी या प्राकृतिक गैस और बायोगैस को सर्वेक्षण में स्वच्छ ईंधन माना गया है। सर्वेक्षण के अनुसार सभी 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2015 से 16 की तुलना में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ा है। इसमें पाया गया है कि 16 राज्यों में 70% से अधिक आबादी ऐसे घरों में रह रही है जहां स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार हुआ है। अगर इस सर्वे का जिक्र करूं तो लक्षद्वीप और केरल ऐसे जगह है जहां के लोग सबसे बेहतर सुविधा कह ले या फिर स्वच्छ माहौल में रह रहे हैं। लेकिन अगर बिहार और लद्दाख का जिक्र करूं तो साहब, ये वो जगह है जहां के लोगों के लिए सुविधा जो है घरों में खास तौर पे ईंधन के संदर्भ में बेहतर नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो ये कि नीतीश कुमार जी इस खबर के आने के बाद किस तरह के स्टेप लेंगे। लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए सबसे अहम है। साथ ही इस सर्वे में पाया गया कि जिन घरों में सर्वेक्षण किया गया लगभग उन सभी में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल होता है। आंकड़ों के अनुसार 90% से अधिक आबादी ऐसे घरों में रह रही है जहां बिजली आपूर्ति होती है, और 70% से अधिक आबादी के पेयजल स्रोत में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप के परिणाम जारी किए गए हैं, जबकि दूसरे चरण के परिणाम अगले साल जारी किए जाएंगे, जिनमें शेष राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा।